1992 में 6 दिसंबर से लेके 90 तक जी जम्मू कश्मीर में राम जन्मभूमि पे जब भी कोई मसले होते थे तो पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हो जाते थे। जो भी हुआ हमारे लिए अच्छा हुआ। वो जुल्म नहीं करते तो हम यहाँ नहीं आते। धर्म का पता ही नहीं चलता, धर्म क्या चीज़ है। हम तो उसी भरम में रहते, हम हिंदू हैं, हम संदूर नहीं लगा सकते। मगर उन लोगों ने जो जुल्म किया तो हम यहाँ आए तो हमें यहाँ धर्म का पता चला। भारत माँ के बेटो जागो, जान अभी बाकी, प्राण भी अभी बाकी है। जय श्री राम नरेंद्र मोदी, दिल्ली में आपका दीदार भी अभी बाकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दिल्ली का चुनाव कवर करते करते, कवरेज करते करते आज मैं दिल्ली की उन संकरी गलियों में हूँ जो गलियाँ एक खुद बहुत बड़ा प्रमाण है पाकिस्तान के पलायन का। खुद एक बहुत बड़ा प्रमाण है पाकिस्तान के कष्ट जैसे जीवन का और भेदभाव वाली राजनीति का। आप जो इन घरों को देख रहे हैं, ये वो परिवार है जो पाकिस्तान से पलायन करके ये हिंदू शरणार्थी दिल्ली में आकर के बसे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में आकर के बसे हैं और केवल थोड़ी संख्या नहीं, 100-200 लोग नहीं, हजारों की संख्या में लोग जो वहां से पलायन करके यहाँ पर आए हैं। पर जिस समय मैं ये कवरेज कर रही हूँ, ये काफी खास और काफी महत्वपूर्ण समय है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। चुनाव को लेकर के बातें तेज हो गई हैं। एक समूह ये भी है जो चुनाव को लेकर के क्या सोचता है और भारत में उनका पहला मतदान होना, उनकी पहली वोटिंग होना, प्रतीकात्मक तौर पर हिस्सेदारी देना और ये बताना कि हम भारत के नागरिक हैं और यहाँ की चीजों से उतना ही गर्व करते हैं जितने यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी करती है। तो आज मैं इन गलियों में आई हूँ इन लोगों के मन की बातों को जानने के लिए, टटोलने के लिए कि वाकई क्या इनके लिए ये चुनाव महज एक वोट के तौर पर देखा जा रहा है या वाकई इनके अपने एक मुद्दे हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं दोनों देशों को लेकर के, जहां से ये पलायन करके आए हैं और जहां पलायन करके ये अब यहाँ पर भारत में स्थायी तौर पर अभी रह रहे हैं। हालांकि ये जगह दिल्ली के मजनू टीले के काफ़ी पास है और स्थायी घर है और करीब करीब यहाँ पर 250 से ज़्यादा घर बताए हैं, 1000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं और कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा लोगों के वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोसेस में है। इन तमाम खबरों के बीच में, जानकारियों के बीच में इन लोगों का क्या कहना है। कुछ हिंदू शरणार्थी जो यहाँ पर आए हुए हैं पाकिस्तान से पलायन करने के बाद, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके हाथ में आपको इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा प्रमाण वोट डालने के लिए ये आईडी यहाँ पर दिखाई दे रही है और उनका नाम है धर्मवीर बागरी। बागरी जी, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव का माहौल चल रहा है, ऊपर से ये काफ़ी गंभीर हो जाता है कि आप लोग पाकिस्तान से आए हुए वो शरणार्थी हैं जो हिंदू हैं, सनातनी हैं। आप लोगों के लिए ये इस बार का चुनाव कैसा है? हम तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। जैसे सीए बिल पास हुआ है, समस्त शरणार्थी परिवारों को एक नया जीवन मिला है। अच्छा, एक नए जीवन के तौर पर आप जीवन मिला, जिन परिवारों को नागरिकता मिली है। हाँ। और उनके तहत हमारे जो ये आईडी प्रूफ बने हैं, पहचान पत्र। हाँ। अब जैसे चुनाव, पहला चुनाव है, उस चुनाव में हम वोट देंगे। हाँ। तो बहुत खुश हैं परिवार के भाई हम भारत के हम नागरिक बने और हमें अधिकार मिला, जिस अधिकार में हमें वोट दे रहे हैं और सनातन धर्म के पक्ष में दे रहे हैं। अच्छा जी, ये भावना आपके अंदर? हाँ, हमारे दिल में और आत्मा में ये है कि हम चुनाव में बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि भारत के हम नागरिक बन के हम अपने हाथों से चुनाव दे रहे हैं। मतलब क्योंकि आप धर्म को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं? जी, हम हाँ। सनातन धर्म के विषय में ही हम ये देंगे, जिसमें सनातन की नींव सदा हरी रहे।
उसी के पक्ष में हम ये सब परिवार है, समस्त शरणार्थी परिवार, उनको देंगे। तो आप लोगों के लिए मुद्दे कुछ अलग हैं पाकिस्तान से लौटने के बाद? देखो, जैसे हम तो सरकार से ये कहते हैं, आम नागरिक की जो हेल्प है वो इन परिवारों की भी होनी चाहिए। ठीक, जिस तरह आप नागरिक रहते हैं और भारत सब रहते हैं, में, जी। इसी तरह इनको भी जो न्यू भारतीय नागरिक बने हैं, नया भारत की बात हो रही है। हाँ, तो नए इन भारत की एक तस्वीर ये भी। हाँ, इनको ये मिले। और दूसरी बात ये है, हम भारत सरकार से ये कहेंगे, आयुष्मान कार्ड इन परिवारों का बनाया जाए, हाँ। जिससे इनकी पीड़ाओं का बोझ हल्का हो सके, अपनी दवाई। आगे भी सुविधाएं मिले जी। और आपको भी उसी तरीके से महसूस हो जैसे यहाँ पर और तमाम लोग रहते हैं, या फिर उनका ये देश है, वैसे ही भाव आपके अंदर है। जी जी, बिल्कुल सही। अब हम गए थे कुंभ में, हाँ। हमारे जीवन में पहली बार कुंभ देखा है। अच्छा, आप कुंभ भी होकर के आए जी। हैं। और गए थे अपना काशी धर्म नगरी में, वो भी हमने जीवन में पहली बार देखी, बहुत तो अच्छा। मतलब भारत से पूरा भ्रमण, भारत का पूरा भ्रमण आप कर रहे हैं। जी। फिर उनके बाद आए अयोध्या, वो तो एक अनोखी, मतलब बैकुंठ नगरी ही जाके देखी। ठीक। अभी आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान से लौटने का बड़ा कारण क्या है, तो वो आप क्या बताएंगे कि पाकिस्तान से आपने पलायन क्यों किया, वो भी इतने सारे लोगों ने, इतनी संख्या में? देखो, 1992 में 6 दिसंबर से लेके 90 तक जी, जम्मू कश्मीर में राम जन्मभूमि पे जब भी कोई मसले होते थे, तो पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हो जाते थे। वहाँ पे माता बहनों के साथ अत्याचार, अपनी ज़मीन पे, रोज़गार पे, मंदिर पे, हर जगह पे उनका अत्याचार शुरू हो जाता। उन अत्याचारों से मतलब आपको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भेदभाव दिखा, बहुत कष्ट वाली बहुत तमाम बहुत जीवन यापन। कष्ट भाव नहीं, वहाँ 23% में से 2-4% बच्चे मार दिए गए, काट दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिए गए। इससे बड़ा कष्ट वो और हालात क्या है? आपने देखे? वो हालात देख के अपना धर्म बचाने के लिए भारत में चले आए। मतलब और आज भी आप देख लो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और आज भी देखो पाकिस्तानी मानव अधिकार कह रहा है कि हाँ बिल्कुल हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। उन्होंने अब कहा है, ये तो अत्याचार 90 से ज़्यादा दिन से हो रहा है, 50 साल से ही अत्याचार हो रहा है। पर अब चर्चाओं में अब उन्होंने ये कहा है, माना है, मानव अधिकार ने माना है कि हिंदुओं के साथ बिल्कुल अत्याचार है पाकिस्तान में और हो रहा है, तो उन पे मानव अधिकार रोक लगाए, उन पे रिक्शा करे या उनको वापस भेजें। तो ये तो आप पाकिस्तान में आपने हालात देखे, दो देशों को आपने उनका अनुभव देखा है और जी। कहीं ना कहीं आप रहे हैं। एक में आप पहले और एक में आप वर्तमान में यहाँ मौजूद हैं। भारत में आने के बाद, लौटने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ ये महसूस है, जी। कोई हमारे बच्चे हैं वो कमाने जा रहे हैं, जी। हमें ये डर नहीं है कि वो बच्चा मारा जाएगा, जहाँ अगवा हो जाएगा। यहाँ पे इतना है, बच्चा गया शाम को आ ही जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश वाली बड़ी पहचान आपको यहाँ बहुत। यहाँ पे क्या है, यहाँ आज़ादी है, वहाँ आज़ादी नहीं है। यहाँ अपना धर्म बचा सकते हैं, यहाँ एक फ़ोन पे 10 गाड़ियाँ पुलिस की आ जाती है, वहाँ पे सारा मोहल्ला जाएगा थाने, फिर भी पुलिस नहीं आएगी। कितना अंतर है। इतने बदहाल हाल आपको दिखे? अब वहाँ पे क्या है, कुछ लोग बच्चे हैं, वो आ गए, उनको वीज़ा मिल गई तो ठीक है, वरना उनका भी अंतिम संस्कार हो जाएगा, कर देंगे वो। क्योंकि इस्लामी है, वो कट्टरवादी है, वो धर्म के खिलाफ है। कि वहाँ भेदभाव इस रूप में है कि ज़्यादा। जो लोग वहाँ पर हैं, हाँ, उनको भी आप एक खतरे में देख रहे हैं। वो खतरे में हैं, देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल हैं। उनको भारत सरकार ने बुला लिया, वीज़ा मिल गया तो वो तो बच जाएंगे, वरना वीज़ा नहीं मिला, वो ना आ पाए तो उनको भी वहाँ मार देंगे और धर्म परिवर्तन कर देंगे। ये 2 कारण वहाँ पे हैं। वो भाग नहीं पाएंगे, कम है, वो भाग नहीं पाएंगे, उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, जहाँ उससे मरना पड़ेगा। ये 2 लक्ष्य हैं। हम भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर तमाम वर्ग रहता है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। आप क्या कहना चाहते हैं कि अलग अलग वर्ग है, अलग अलग समाज है, तब आपके मन में ये सवाल नहीं आता है? देखो, यहाँ कानून है,
चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी हो, जी यदि कोई गलती करता है तो उसके लिए पुलिस से न्याय खड़ी है, मतलब आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था कानून है। मजबूत है। हाँ, और पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। कानून तो करवा रहे हैं वहाँ धर्म परिवर्तन कौन करवा रहा है? किसी की हिम्मत है? खुद सरकार है, पाकिस्तान की सरकार ही करवाती है। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नाम जैसी कोई चीज कुछ ही भी नहीं, है कुछ नहीं। वो कानून उनका आतंकवाद है बस। आतंकवाद में कानून क्या रहेगा? मारना, उसकी बात मनवाना। वहाँ का कानून क्या है? किसी मानव को मारना, काटना, लूटना, ये कौन सा मानव है? कौन सा धर्म है? ये तो संस्था है इनका। इस्लाम ये थोड़ी है, इनका कोई मजहब नहीं है, तो इनका अभी खुश संस्था है। हैं आप भारत में रह करके? ये तो सालों यहाँ आपने न्याय देखे? है। हाँ। देखो यहाँ पे ना, आप मुस्लिम को कहते हो आप चले जाओ पाकिस्तान में, आपके 52-57 देश हैं, अपने देशों में जाओ, बोलेंगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उनको डर है कि वहाँ मार देंगे। मतलब आप कह रहे उनकी हैं कि- बुद्धि में ऐसी है भरी हुई। अच्छा तो यहाँ हम कह रहे हैं ना, हमें कोई कहे हम पाकिस्तान से हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हमने वो त्याग दिया, जन्मभूमि है, फिर भी उसे त्याग दिया। क्या है? कुछ तो मर गए, कुछ को मार देंगे, कुछ धर्म परिवर्तन कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं किसी भी शर्त पर आप पाकिस्तान लौटने की कोई नहीं जाएगा। कहाँ क्यों रखते जाए? ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी है ही नहीं। वो तो दिमाग से बात ही निकल गई उसका। तो आप मीडिया ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया, मगर मीडिया का हमारे सहयोग है, नागरिकता में बहुत अच्छा चला है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मगर हम ये कहते हैं, जो भारत में जो आ गए वो जाना नहीं चाह रहे पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ अत्याचार है, जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और आपका ये भी मानना है कि अगर मुस्लिम भी गए उनको भी मारेंगे। और आप मुस्लिम को कह दो भाई चले जाओ अपने मक्का मदीने में, अपने देश में जाओ पाकिस्तान, वो नहीं जाएंगे, कहेंगे हम तो यहाँ रहेंगे, यहाँ से भागेंगे नहीं। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे, पाकिस्तान के पक्ष की लड़ाई लड़ेंगे, विदेशों की लड़ाई लड़ेंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं। आपको ऐसा महसूस होता हाँ, है कि होता है, ऐसा- हमें ज़्यादा है महसूस, क्यों नहीं होता है? हमें एक एक आदमी का पता है यहाँ कौन कैसे है। देखिए, मैं इनके मन को टटोलने के लिए यहाँ पर आई हूँ और इन गलियों में घूम रही हूँ, ताकि मैं समझ पाऊँ कि लोग क्या कह रहे हैं। और ये प्रधान है जो इन छोटे छोटे मकानों की देख रेख या कुछ भी कोई मुसीबत या कुछ भी करवाना है तो वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कितने प्रधान बने हुए हैं इन तमाम 250 घरों के? 2-3 प्रधान हैं। 2-3 प्रधान, जी। उनमें से एक आप हैं। जी। चलिए कुछ महिलाओं से भी बात करती हूँ। आपका क्या नाम है? नानकी। नानकी। आप क्या कहना चाहती हैं? आपके हाथ में भी वही वोटर आईडी कार्ड, मन में क्या महसूस हो रहा है? पहला आप चुनाव में आपकी भागीदारी होने जा रही है, कैसा महसूस? ये हमारे भाग्य है जो भारत को पहला चुनाव दे रहे हैं हम। जी। दोबारा जन्म लिया है हमें, तो ये मिला हमें भारत को हम वोटिंग देने के लिए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ हमारे लिए अच्छा हुआ। वो जुल्म नहीं करते तो हम यहाँ नहीं आते। धर्म का पता ही नहीं चलता, धर्म क्या चीज़ है। हम तो उसी भरम में रहते थे, हम हिंदू हैं, हम सिंदूर नहीं लगा सकते, मगर उन लोगों ने जो जुल्म किया तो हम यहाँ आए तो हमें यहाँ धर्म का पता चला। हिंदू है पर वहाँ सिंदूर नहीं लगा सकते। मगर यहाँ बहुत, अब हम कुंभ के मेले में भी गए थे और हमने बड़ा दर्शन संत महात्मा का भी किया है, और हमें अयोध्या में भी गए थे, बड़ा इसका मंदिर देखा। हमें तो दिल से बस इतना लगा कि यहाँ भगवान रह के गया है। महसूस इतना हुआ, बस भड़ाक सी दिल में लगी और रोने लगे। और हम काशी में भी गए थे, काशी में भी बहुत बढ़िया है, शिव का मंदिर है। हम देख वहाँ वो जुल्म नहीं करते तो हम यहाँ नहीं आते, यहाँ पता नहीं चलता। उन लोगों को ही हम ये कहते हैं जुल्म हुआ तब आए हैं। देख, पोला वोटिंग कार्ड हम दे रहे हैं भारत को, हम बड़ा खुश नसीब है जो हिंदू को दे रहे हैं। वहाँ मुसलमान को देते थे, अब यहाँ हिंदू को दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं उनको धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी को, हमें इतना वोटिंग कार्ड मोदी दिया। जी को धन्यवाद। हाँ, बहुत मोदी जी को करना अभी चाहती अगर मैं हूँ। आपसे पूछूं कि क्या क्या चीज़ों पर रोक थी वहाँ, जो आप कैमरे पर बताना चाहती हैं, जो आपने महसूस किया कि हमने वहाँ ऐसा महसूस किया, घर में रहते थे तो क्या दिमाग में चलता था, कब हम जाएंगे वहाँ पर, मैं जानना चाहती हूँ। देख, हमें 2013 से आए हैं और मीडिया वाले से बोलते भी आ रहे हैं, मगर अब तो नमक मुझे से लगाना चाहिए था, ये नहीं हम अब कहना चाहते हैं। जो जुल्म हुआ वो हो गया,
जो हम इतना कहना चाहते हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए वीज़ा फ्री कर कुछ करना चाहिए। हम तो आ चुके हैं, हमें नागरिकता मिल चुकी है, अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। देख, हम ये कहना चाहते हैं जब वहाँ पे हैं उनके लिए सुविधा बनाना चाहिए, उनके लिए वीज़ा भेजना चाहिए कि वो आ जाए। अब हम तो रो रो कहेंगे ये फलाना हुआ, अभी हम रो चुके हैं। अब जो बच्चे हैं उनको बचाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनके लिए वीज़ा बच्चा छोड़ के छोटा आ जाती है कि पाकिस्तान में जो और लोग हैं उनको जो बुलाना प्रताड़ित चाहिए, हो रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए। वो भी हमारी दुख बुला लेना चाहिए, हमारा दुख पूछने से कुछ नहीं होगा। मिला लेना चाहिए। हम 12 साल से ही दुख कह रहे हैं भारत को, वो हमें ये भारतवासी किया, इनके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम इतना कहना चाहते हैं, अब वो हमें जो वहाँ के हैं उनको बुलाना चाहिए। आपका कहना है कि वो कष्ट याद कर कर के हाँ, उससे कुछ वो होगा नहीं। हो गया सो हो गया। उनसे जो हो रहा है इनको बचाना चाहिए, जो हो रहा है उनको बचाना चाहिए। हमारा तो हो चुका, हम तो आ गए, मगर जो हो रहा उनको मानना चाहिए। अधिकार ने ये कहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये हम गवाही दे रहे हैं मानव अधिकार, ठीक है। अब मानव अधिकार को ये करना चाहिए जहाँ वहाँ के जो हिंदुओं को निकाल के भारत भेजना चाहिए, या उस सिंध को अपने प्रधानमंत्री जन्ना था, उन्होंने कहा था हमारे से ना संभले तो हम भारत को ही सौंपेंगे, या उस सिंध को भारत को सौंपा जाए, जो अत्याचार बंद हो, आतंकवादी मिलाना चाहिए भारत में, वरना नहीं। मानव अधिकार उन जो हिंदू बेसहारा मर रहे हैं, कटे जा रहे हैं, उनको भारत में भेजना चाहिए। ये हमारी सरकार से और मानव अधिकार से अपील है, उनकी रक्षा करें। राक्षस को मिलाएंगे तो राक्षस से ही सीखेंगे, अब उनको अलग होने, भारत को जो अपना हिंदू उनको बुलाना चाहिए, वो राक्षस हो चुका है। उनको राक्षस में जब मिलाएंगे धर्म में तो वो धर्म नहीं सीखेगा, क्योंकि वो राक्षस ही है, काटना सीखा हम लोगों ने। मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक आप बड़े उस पर आतंकवाद को देख रही हैं। वो तो है ही, हम मैं नहीं देख रही हूँ, पूरा विश्व ये देख रहा है, पूरा जो अपना कितना मुल्क वो देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं, हम तो देख के ही आए हैं। वो देख रहे हैं, तो भारत भी देख रहे हैं। दिल्ली के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आप लोग एक हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब अपना मत एक डब्बे में कैद करेंगे, क्या सोच करके करने जा रहे हैं? हमने तो ये सोचा है, देख जो धर्म है, धर्म जिसने बचाया है हमारे लिए, जैसे राम जन्मभूमि उन्होंने बनाई है, उससे भी आप बहुत खुश हैं? हम तो इतने खुश हैं जितने यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। अच्छा। हम इतने खुश हैं हाँ। कि उन्होंने इतना बनाया, जो अवतार भगवान ने लिया, राम ने, तो उन्होंने ये बनाया। देख, हमारा वोटिंग लगाने से ये नहीं कह रहे हैं, जिसने धर्म को बचाया है शायद इसको ही मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा धर्म ये नहीं कि हमारा ही धर्म बचाया, उन्होंने पूरा भारत का ही लाज बचाई है। मैं ये कहना चाहती हूँ। बातों से आप समझे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे भी जानना चाहती हूँ, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 76 हो जाएगी। 76? हाँ, अभी बात मैं सच बोलूँगा। उधर की बात है ना, तो हम देख रहे हैं ना, ये उधर का भाई बंद बेटे उधर छोड़ के क्यों आए इधर? को दुख है ना, वो दुख को कौन निर्वाह करेगी? मैं इसको बोले ये हमारा भांजा है, ये दुख का कौन है? एक मेरा भगवान हो गए, ये भी मेरे बेटी भी उधर हैं, बेटा भी उधर है, सारा भाई उधर है, पर ऐसा हो गया रात का नींद नहीं है, रात का नींद में सारा आ गई, चोरी डाकू सारा आ गया। आवाज़ निकालेगा ना, आवाज़ नहीं निकालने देगा उधर पाकिस्तान में। इनका कहना है ये अपनी पीड़ा वहाँ की बता भी देंगे, इनके परिवार रह रहे हैं उनको मार देंगे। अच्छा, आप इकलौते यहाँ पर आए हुए नहीं, हैं? कुछ परिवार आ चुके हैं। अच्छा। आधे परिवार उधर हैं, आधे इधर आ चुके हैं। आपके परिवार में कौन कौन है और कौन यहाँ पर है और कौन वहाँ पर है? बेटा भी है, 2 बेटा है, 3 बेटी हैं, 5-4 भाई हैं, चाचा मामा वो सारा ही उधर है। ये मैं बोलूँगा ना, ये हमारा सुरत है ना, वो झटलेगा, उसको रात का है ना नींद ना लेने देगा। फिर हम
बस ये बात तुम छोड़ दियो, रहते हैं। चुप है, ठीक है। हम ससा के बैठे हैं ना, मैं अभी बूढ़ा हूँ ना, बेटी तुम बात माने ना, जुल्म हो रहा है, और जुल्म को छोड़ो तुम। देखिए, आप उनकी बातों से समझिए, वो कहना कुछ नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका आधा परिवार वही है, बेटे बेटियां भी वहाँ हैं, और उनका कहना है कि अगर हम माइक या कैमरे पर बोलेंगे तो वहाँ उनके लिए मुसीबतें बढ़ा दी जाएंगी। और शायद वो जा भी चुके हैं, देखिए वो यहाँ से जा चुके हैं। आपका नाम क्या है? ताराचंद। ताराचंद। मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत माँ के बेटो जागो, जान अभी बाकी, प्राण भी अभी बाकी है। जय श्री राम नरेंद्र मोदी, दिल्ली में आपका दीदार भी अभी बाकी है। और दिल्ली वालों को ये कहना चाहता हूँ, वो दिल्ली को लूट रहे हैं लोग, ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन साथ दो तो उनका, दिल्ली को सुधार लाए। हाँ, जमुना के लिए सोचे, दिल्ली वालों के लिए सोचे, दिल वालों के लिए सोचा जाए। हमारी तो ये शरणार्थियों की। मोदी जी के नेतृत्व में आप ज्यादा विश्वास रखते हैं? हाँ, बहुत विश्वास करते हैं। जो वो मुंह से कहते हैं, जुबान से कहते हैं, वही बात आगे बढ़ती है। क्या क्या आपको अभी यहाँ पर लाभ मिल गया है अपने घरों के आसपास, जो आप बता रहे हैं? हमारा डर खत्म हो गया। हमारा जो गले का फांसी का फंदा हो गया, वो मोदी ने निकाल दिया। बस इससे हमारे को और क्या चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अब भय नहीं है? हाँ, डर नहीं है, भय नहीं है, कुछ बात का डर नहीं है। हमारे बच्चे बाज़ारों में, मार्केटों में जाते आते रहते हैं, वो डर नहीं है। वहाँ पे डर के मारे रहते थे, डर के जाते थे। जैसे एक जना बंदा नहीं जाता, महिला नहीं जा पाती, 5, 6, 10 महिलाएं जाती थी। अभी खुश हैं भारत में? बहुत खुश हैं, बहुत। एक तो हमें सोचते हैं बहुत सोचते हैं, हमारी बहन, चाचा, मामा, हम तो इतना डर के मारे ये बोलते हैं, वहाँ की बात नहीं बोल पाते हैं। हाँ, पर आपका भी परिवार है? बहुत परिवार है, बहन है मेरी, चाचा है, मामा है, फूफा है, बहुत हमारा परिवार खानदान है, बहुत मुसीबत में झेल रहा है। हमारी सरकार से ये विनती है, उनको भी बुलाया जाए। हाँ, क्योंकि वहाँ यहाँ पे भी हंसते तो रहेंगे अपने हिंदू धर्म में, अपने भारत माँ के चरणों में तो हंसते तो खेल तो रहेंगे। वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ना इज्जत है, ना धर्म के बारे में पता है। वहाँ पे कुरान पढ़ाई जाती, जो स्कूल में जाते थे, हम नहीं पढ़ाने जाते थे, फिर भी बोलते थे पढ़ो पढ़ो, हम दिल से नहीं पढ़ते थे। वहाँ पे कुरान पढ़ाई जाती थी, क्योंकि हम तो जय श्री राम के हैं, क्योंकि भगवान जिंदगी देता, हिंदू देता, माँ का बेटा शेर होता, वो भी हिंदू ही होता। लोग मुद्दों पर बात करते हैं, पर आपने धर्म को लेकर के ही सारी बातें करी हैं। बस हमारा धर्म जिंदाबाद रहे बस, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को ही कहना चाहता हूँ, आप भी जागो हिंदू धर्म के लिए। सबका साथ, सबका विश्वास, एकता रहेगी, वहाँ पे देवता भी रहते हैं, क्योंकि भारत देश में देवता हैं। हाँ, हमने बहुत देखे हुए हैं, हीरो भी देख लिए हैं, भगवान भी देख लिए हैं, माता भी देख लिए, लक्ष्मण भी देख लिया, सब कुछ हकीकत में देख रहे हैं। यहाँ के न वो अंधे होके चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी आंखें खोलो, देश के लिए कुछ सोचो। हाँ, देशवासियों के लिए कुछ सोचो। अभी राम मंदिर बनाते हैं तो लोग विरोध करते हैं भारत के अंदर। हम बोल रहे हैं हमारे हिंदू को विरोध मत करो, हाथ जोड़ के विनती है। इतना विरोध करोगे आगे जवाब भी भगवान को देना पड़ेगा। भगवान का घर बन रहा है, हम उसको वहाँ पे जाके पूजा पाठ। हमारे अभी काम क्या करते हैं आप? काम तो बस यही मोबाइल कवर बेचते हैं। वहाँ पे हाँ, वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। यहाँ पे बस मुसीबत में थोड़ा झेल रहे हैं, लेकिन परमात्मा करेगा, कभी न कभी हमें भी इंसाफ मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं जमीन जायदाद नहीं है, तो अभी जितना है उसको ही हाँ, मोबाइल कवर आप हाँ, बेचते हैं। हाँ, बस यही गुजारा चला और है। घर का वो मोदी जी का है, क्या वो कह एक रहा बार मैं कह रहा हूँ, मोदी जी का एक बार आइए, आप देखिए। दिखाइए क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, वो अपने घर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और ये टीन की कुछ परतें यहाँ पर दिखाई देंगी। ये लोहे की कुछ परतें, जो छोटे छोटे शेड लगे हुए हैं, ये उनका घर है। और सामने आप ज़रा देखिए, मोदी जी का फ़ोटो है, मोदी जी की छवि है, और नागरिकता संशोधन कानून का एक बहुत बड़ा बैनर उन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं, जी, देखो नागरिकता हमें दी है, ये जो समस्त शरणार्थी परिवार जो भारत में आए हुए हैं,
वो जिनकी नागरिकता बन चुकी है, जिन्हें अपने आईडी प्रूफ बने हैं, और नागरिकता जो भी वोट देंगे, जो वोट देंगे सब मोदी जी को ही देंगे। ये परिवार जितने भी हैं, मतलब आप मोदी जी के कामों से पूरी तरीके से खुश हैं, सहमत हैं। और इन्होंने जो विकास जो किया है, 370 धारा हटाई है, राम जन्मभूमि जो बनाया है, और शरणार्थी परिवारों को न्याय जो दिया है, कई सालों से 75 सालों से जो न्याय मिला है हिंदू परिवारों को, इससे और बड़ी विकास क्या रहेगा भारत में। तो हम जितने समस्त शरणार्थी परिवार आए हुए हैं, मोदी जी को ही ये दिल में रखा हुआ सब ने। बहुत लोग आते हैं, हमने कहा भाई ऐसे है, जो सनातन धर्म के पक्ष में हम उनके पक्ष में, जो सनातन के पक्ष में नहीं हम उनके पक्ष में नहीं है। चलिए, उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोली है अंत में कि जो हमारे धर्म के पक्ष में रहेगा हम उसके साथ हैं, जो नहीं रहेगा हम उसके साथ नहीं हैं। इनकी बातों से ये पता लगता है कि इनके लिए धर्म की प्राथमिकता कहाँ है और किस लेवल पर है। आप ये देखिए, छोटा सा घर है और देखिए ये मुझे लगता है शायद एक कमरा है और छोटे छोटे ताले यहाँ पर लगे हुए हैं। इस घर को अगर आप देखेंगे, इस पूरे घर को आप देखेंगे तो लोहे की शेड लगी हुई है। महिलाएं क्या कह रही हैं पीछे से, क्या कह रही हैं? बर्तन की चिंता हो रही है कि गंदे बर्तन ना दिखे। नहीं, ये नहीं, मैं आपने बुला लिया ना, इसलिए मैं बर्तन नहीं धो रही थी। साफ नहीं कर पाई? कर रही हूँ, कर रही क्या हूँ। हुआ? कौन सी दिक्कत हो गई है? दिक्कत ये है, धर्म के लिए बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं रात को सोती फिर भी बर्तन ही धो के सोती हूँ। तो आपने बुला लिया, धर्म का काम है तो बोलना भी चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर एक उनके आप देखेंगे तो हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हनुमान मंदिर उन्होंने अपने घर में बनाया हुआ है, मिट्टी की जुड़ाव से ये एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए ये लकड़ी के किस तरीके से उसकी साज सज्जा की हुई है। ये तस्वीरें हैं। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैंने जूते पहने हुए हैं। हाँ, हम गए थे अभी अयोध्या, तो ये मंदिर के दर्शन किए तो हमने ऐसे लगा कि बैकुंठ में होके आए हैं। अच्छा, जब वहाँ से अयोध्या हमें- होकर के आप हाँ जी, कुंभ से काशी, काशी से अयोध्या, फिर दिल्ली आए। ये हमें वहाँ मिला है मंदिर का। अभी क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के लिए पूरे उत्साहित हैं आप? बिल्कुल, मोदी सरकार बने, विश्व उनकी सरकार भारत, ही चाहते हैं। बस उनकी सरकार रहेगी तो धर्म बचेगा, वरना धर्म होना खतरे में। बस हम ये कहना चाहते हैं। चलिए, ये हमारा काम है कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के ये जाने कि तमाम लोगों के लिए उनके अपने अपने मुद्दे क्या हैं। और ये तो एक बहुत खास वर्ग हो जाता है चुनाव के बीच में, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं भारत में रह कर के। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।